इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दो कार है ए एंड बी, फाइन, दे मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। तो ये सारे वैल्यूज़ को मैंने इधर टेबल फॉर्म में रख दिया है। कार ए है, कार बी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी, यू सी दिस, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। कार ए जो है ये 5 मीटर की स्पीड अचीव करता है 5 सेकेंड में, और कार बी जो है वो 3 मीटर की स्पीड अचीव करता है 10 सेकेंड में। उसने तुमसे क्या बोला है, एक तो वीटी ग्राफ बनाने बोला है कि वीटी ग्राफ जो है ये प्लॉट करो, फाइन। और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि वो जो ग्राफ है उसको यूज़ करके तुमको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। उसके लिए उसने तुम्हें कुछ हिंट भी दिए कि पहले तुम एक्सेलरेशन निकाल लो दोनों केसेस का, फिर 5 डिफरेंट इंस्टेंट की वेलोसिटीज़ फाइंड कर लो, एंड देन फर्दर यू कैन लाइक फिगर आउट वॉट एवर इट इज़, फाइन। तो ये कुछ हो गया। चलो देखते हैं हाउ टू गो विथ इट। सो आई एम जस्ट इरेजिंग बिकॉज आई विल बी नीडिंग स्पेस एज मच। सो मैंने ये सब हटा दिया। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आई होप यू नो दैट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। तो एक्सेलरेशन चाहिए तो फाइनल मतलब 5 में से कितना गया, 0 गया, एंड डिवाइड भी किससे होगा, 5 से। तो ये हो गया 5/5, यानी कि एक्सेलरेशन मेरा कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन, दिस इज़ डन। सेकेंड केस में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 10 - 0 बाई वॉट, sorry, not 10 - 0, here we have 3 - 0, final velocity is how much, 3 - 0 divided by time period, that is 10 सेकेंड। तो 3/10 करोगे तो 0.3 करके तुमको कुछ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। नाउ दिस इज समथिंग वी गॉट। तो फर्स्ट हिंट जो उसने दिया था वो तो हमने कर लिया। सेकेंड पॉइंट पे आते, 5 इंस्टेंट पे उसको वेलोसिटीज़ प्लॉट करना है। तो टोटल इफ़ यू सी द टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, उसमें 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड तो कम से कम होना चाहिए, मतलब दैट इज़ द वैल्यू, इतना तो होना ही चाहिए। तो हम इसको टाइम पीरियड को 0 पे ब्रेक कर रहे हैं, फिर 2.5 पे ब्रेक कर रहे हैं, फिर 5 सेकेंड पे ब्रेक कर रहे हैं, 7.5 पे ब्रेक कर रहे हैं, फिर 10 सेकेंड पे ब्रेक कर रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 5 है, अगर इवन लेती तो 5 नहीं आता है, एंड ऑल सच थिंग, फिर एक एक करके लेती तो ग्राफ में प्लॉट करने में इशू होता, मुझे ज़्यादा वैल्यूज़ निकालने पड़ते, 10 इंस्टेंट लेना पड़ता, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने 2.5 ले लिया। अब कार ए का तो सीन बहुत सिंपल है, 1 है, तो इनिशियली पे तो दोनों ज़ीरो थे ना। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये वेलोसिटीज़ तुम ऐसे लिख सकते हो और फाइंड कर सकते हो। तो u तो भाई हर बार ज़ीरो ही है, इधर कितना है, 1 है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 2.5 से। तो यानी कि इस इंस्टेंट में इसकी स्पीड कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर इधर कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर इधर कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड। बट यू विल नॉट राइट, वाई, क्योंकि कार तो 5 सेकेंड तक ही जा रही है ना, तो ये इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है, फाइन। यू विल नॉट प्लेस द वैल्यू बियॉन्ड दैट। अब बी पे आते हैं, फाइन। अभी सेम चीज़ हम किसके लिए करेंगे, विल डू फॉर बी ऑल्सो। तो फॉर्मूला तो रिमेन सेम, इनिशियल वेलोसिटी इसका भी क्या है, 0 है। सिंपली तुमको एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट वॉट एवर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड इज़ देयर, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। सो वॉट आई हैव हियर इज़, इनिशियल तो ज़ीरो है, दैट इज़ डन एंड डस्टेड। ये इधर ले लो, 0.3 इंटू टाइम पीरियड कितना है, 2.5 सेकेंड का। तो 0.3 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू, लाइक दिस थिंग। देखो वैसे तो यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट, आई होप यू नो दैट 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलता, 75 मिलता। बट एक डेसिमल इसका है और एक डेसिमल इसका है, तो ये पीछे से आके 2 डिजिट के बाद डेसिमल कितना मिल गया, 0.75, समझा। सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू, लाइक दिस इज़ समथिंग यू कैन डू, ओके। तो इसके केस में हमारे पास क्या मिला, फर्स्ट वैल्यू आई गॉट इट लाइक 0.75 मीटर पर सेकेंड, ये बी का है। फिर 5 सेकेंड पे कितना होगा, तो अभी क्या हो जाएगा, 0.3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड 5 सेकेंड। तो 0.3 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो आई थिंक कुछ 1.5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, राइट। सिमिलरली यू विल बी डूइंग विथ लाइक 7.5 से, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या टाइम पीरियड 7.5, तो आई विल बी गेटिंग समथिंग 2.25, ओके। लास्ट
you'll be doing for 10 सेकेंड, तो उधर भी क्या सीन होगा, you'll be multiplying 0.3 into how much, that 10, तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. 0.3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I'll be multiplying by 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो इस तरह से हमने वो जो वैल्यूज़ है उसको लाइक टेबुलेट किया. नाउ इट्स अ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ, राइट. सो चलो देखते हैं. I'll just erase this rough work. This was just to show you कि how you can side by side like do the calculation and make your table and then you are supposed to plot the graph. So ये कुछ मैंने ग्राफ ले लिया. फाइन. अभी एक तो तुम्हारी एक्स एक्सिस, दूसरी तुम्हारे पास क्या आ गई, वाई एक्सिस. फाइन, दिस इज़ डन. अब एक को वेलोसिटी देना पड़ेगा, एक को टाइम पीरियड देना पड़ेगा. तो ये जो है ना एक्स एक्सिस, मोस्टली वी गिव दिस फॉर टाइम पीरियड. फंडामेंटल क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे देते हैं. ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, एंड दिस इज़ गिवन इन मीटर पर सेकेंड. फाइन, ये कुछ हो गया. अब एक बार तुम अंदाज़ा लगा लो कि कितने का तुमको बेनिफिशियल रहेगा, राइट. 2-2 का डिवीज़न बेनिफिशियल है या फिर अकॉर्डिंगली. अभी मैंने टाइम को इधर डिवाइड किया है 0, 2.5 सो ऑन. सो दैट इज़ योर चॉइस. लेट्स से कि ये तो 0 है. इफ़ आई वॉन्ट आई कुड हैव पुट दिस एज 2.5 ऑल्सो. ये वाले इंस्टेंट को मैं 5 सेकेंड, फिर ये वाले इंस्टेंट को मैं 7.5 सेकेंड, फिर ये वाले इंस्टेंट को मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया. यहाँ पे मेरा 12.5 जाएगा. फिर इधर हमारे पास कितना आ गया, 15 सेकेंड आ गया. सो दैट इज़ योर चॉइस, लाइक हाउ यू वांट टू गेट इट डन. ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो. दिस डन. तो ये तो टाइम का था. अब एक बार इसको भी देख लो, वेलोसिटी को. तो आई थिंक सेम फॉर्मेट में करना बेटर होगा. बट यू सी द वैल्यू कितने छोटे हैं. 0 है, 0.75 है, फिर 1.5 है, देन 2.25 है, देन 3 है. सो आई थिंक इसको 1 मीटर, like 1 meter per second, then we have 2 meter per second, then we have 3 meter per second, then we have 4 meter per second, and then we have 5 meter per second. फाइन. ऐसे ही करना कुछ बेटर है. अभी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने की बारी आती है. तो जब तुम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करोगे, सो व्हाट वुड बी द सीन, चलो देखते. 1 सेकेंड. पहले मैं ए के लिए कर रही हूँ. तो ए के लिए एक रिस्पेक्टिव कलर चूज़ कर लो. इफ़ यू हैव लाइक ब्लू एंड ब्लैक पेन, तो एक को ब्लू दे रहे हो तो दूसरे को ब्लैक दे दो, ऐसा भी कर सकते हो. सो लेट मी गो विद दिस. चलो देखते हैं. सो ये 2.5 पे 2.5. ओके. सो इसका 2.5 वुड बी समवेयर ओवर हियर. समझ रहे हो. सो ये तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4 6. फाइन. सो समवेयर ओवर हियर, लाइक इधर कुछ हमारे पास 2.5 इंटू 2.5 बनाएगा. फिर उसके बाद 5 और 5, ये देख रहे हो इधर कुछ. तो ये मेरा फर्स्ट वाला हो गया. एंड दे हैव सेड इनिशियल 0. इनिशियल 0 है मतलब इधर से शुरू होगा. समझ रहे हो. एंड आई डोंट हैव अ स्केल ओवर हियर, लाइक आई कांट यूज़. बट तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी लाइन मेरी लाइन से कंपैरेटिवली स्ट्रेट होना चाहिए. अंडरस्टूड. ये किसके लिए था, ये फर्स्ट वाले इसके लिए था. दिस वाज फॉर द फर्स्ट कार का, दैट इज़ कार ए जो है वो कवर कर रहा है, हमने उसके लिए प्लॉट किया. अब कार बी पे आते हैं. आई जस्ट चेंज द कलर सो दैट देर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल. 0, ये भी 0 से स्टार्ट कर रहा है. सेकेंड कोऑर्डिनेट है 0.75, वो भी कौन से टाइम पीरियड पे, 2.5. तो समवेयर ओवर ईयर ही है, नीचे ही है. 7.5 है ना, वेरी क्लोज टू 1, तो 2 ब्लॉक नीचे ले लेते हैं. फाइन. इधर कुछ हो गया. देन उसके बाद 1.5 है. उसकी स्पीड कितनी जा रही है, 1.5, यानी कि समवेयर हियर इन मिड. ओके. नेक्स्ट वी हैव लाइक 2.25. 7.5 पे उसकी वैल्यू कितनी जा रही है, 2.25. दैट इज़ स्लाइटली सा अप जा रहा होगा कुछ. देन उसके बाद फाइनली कितने पे टच करता है, 10 सेकेंड पे कुछ 3 का टच करता है. तो इसका जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से होगा. अगेन यूज़ दैट स्केल वाला थिंग.
आई डोंट हैव राइट नाउ, आई कैन नॉट यूज़, बट यू यूज़ प्लीज़. सो ये जो है ये मेरा कार बी रिप्रेजेंट हो रहा है एंड दिस वॉज रिप्रेजेंटिंग द कार ए. फाइन. तो ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया है. व्हाट द थिंग इज़ लेफ्ट नाउ? यस, डिस्प्लेसमेंट बचा है, राइट. तो उसने तुमसे बोला है कि भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो फॉर यूज़ द ग्राफ एंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन द टू टाइम इंटरवल. सो देन कैलकुलेट. तो तुम्हें दोनों कार के लिए जो है लाइक यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. सो आई जस्ट कैलकुलेट फॉर कार ए. अच्छा देखो ग्राफ इधर है, आई नीड अनदर पेज. तो एक बार वैल्यूज़ को हम नोट कर लेते हैं, एटलीस्ट कार ए के लिए तो नोट कर लेते हैं. तो कार ए के केस में क्या है, टाइम इज़ 5 सेकेंड एंड जो स्पीड वो अचीव कर रहा है वो भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड. सो चलो देखते हैं. आई होप यू नो दैट वी टी ग्राफ जो है, ओके वी टी ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये तुमको क्या प्रोवाइड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. ओके ये तुमको क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट. कैसे मिलेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ एरिया अंडर स्लोप. फाइन, एरिया अंडर स्लोप. तो उस स्लोप के अंडर जो भी एरिया आ रहा है वो तुम्हें क्या देगा, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट हम ले लेते कार ए का सीन. अच्छा कार ए के सीन में कैन वी से भाई ये ट्राइंगल की तरह कुछ ट्रेस हो रहा है, येस और नो? इट इज़ काइंड ऑफ ट्राइंगल ओनली ना बच्चा. इफ़ यू कनेक्ट दिस लाइन ओवर हियर, तो ये मेरा ट्राइंगल है, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा तुम्हारा व्हाट वी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विल अप्लाई दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हम इस रीजन का क्या निकाल लेंगे, विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रीजन. सो you can mention displacement of car A rather than car A. Simply mention that हम यहाँ पे क्या find कर रहे हैं, displacement of what, car A. So इधर mention कर लो displacement of car A. कितना होता है डिस्प्लेसमेंट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. डू यू रिमेंबर लाइक हाफ तो एज इट इज़ जाएगा. What about that base? Yes, base क्या है इसमें? You see this, इसका टाइम ही है एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड, तो बेस उतना ही है. What about that height? Okay, हाइट कितना है? हाइट इज़ लाइक अगेन 5 ओनली. सो इन दैट केस ये भी 5. सो इट वुड बी लाइक, ये तुम कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये कुछ 2.5 हो जाएगा. देन यू मल्टीप्लाई 5 इंटू 2.5. ओके it is going to give you how much, 7.5, या तो 5 sorry 12.5. it is going to give you how much, 12.5 जो है कुछ देगा. या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि 5 5 25, 25 को 2 से डिवाइड किया तब भी तुमको कितना मिल गया, 12.5 मिल गया. आंसर सेम होगा, आंसर में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे. वॉट एवर मैथड यू अप्लाई जस्ट वो करेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट. तो ये मेरा कार ए का सीन हो गया. अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी भी तो पूछा है, लाइक दोनों टाइम इंटरवल के लिए बोला है ना उसने. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, कार बी, हाफ एज इट इज़, बेस उसका टाइम था एंड हाइट इज़ लाइक वॉट एवर स्पीड इट अचीव्स. सो आई होप यू रिमेंबर, हाफ एज इट इज़, बेस उसका 10 सेकेंड होगा एंड हाइट शायद वो 3 सेकेंड तक जा रहा था. चलो आई जस्ट शो यू हाउ. ये देखो कितने तक गया था वो, 10 तक गया था एंड दिस थिंग, राइट. सो ये जो है ना, ये मेरा सेकेंड कार बी का सीन है. तो आई होप यू अंडरस्टूड वाई आई टुक दिस वैल्यूज़. नाउ वॉट एवर पॉसिबल कैंसिलेशन, ये इधर ये इधर. सो 5 3s हाउ मच आई एम गेटिंग, 15 मीटर. सो दे हैव आस्क्ड यूज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन 2 टाइम इंटरवल. तो इसको ऐड नहीं करना है बिकॉज दोनों अलग अलग कार के लिए ना, तो ऐड ऑन नहीं करना है. दिस इज़ हाउ वी वर सपोज टू गेट इट डन, राइट. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड द थिंग्स, लाइक ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड फॉर बोथ ऑफ देम. If in case you have any doubt, any question, anything is not clear to you all, so you may reach to us. Thank you.